के योग विज्ञान विभाग के तत्वावधान में समायोजित श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव भगवान वेद व्यास महोत्सव के इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के मान्यवर अध्यक्ष महोदय श्री प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, कुलपति अमरकंटक विश्वविद्यालय, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य श्री पीवी कृष्ण भट्ट महोदय, माननीय कुलाधिपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट, आचार्य डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी, आचार्य श्री एनवी रघुराम जी, जिनको हम लोगों ने बहुत बढ़िया से सुना और जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से विषय प्रवर्तन किया, आयोजन समिति के निदेशक और विभागाध्यक्ष एवं योग संकायाध्यक्ष समादरणीय प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय जी, समन्वयक हमारे घनिष्ठ मित्र डॉक्टर हरिराम पांडे जी, और इस आयोजन के उद्घाटनकर्ता मंगलाचरणकर्ता काशी के हमारे घनिष्ठ मित्र श्री डॉक्टर ऋतुराज कात्यायन जी, एवं समादरणीय अन्यान्य विद्वद्वृंद, शिक्षक वृंद, पार्टिसिपेंट्स, मातृशक्ति, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए नमोस्तु व्यासाय विशाल बुद्धे, भगवान वेदव्यास की बुद्धि को बहुत विशाल कहा है शास्त्रों में, उनको प्रणाम किया है। वे समस्त गुरु परंपरा के प्रतिनिधि हैं। अभी श्री एनवी रघुराम जी ने बहुत सुंदर ढंग से उस गुरु परंपरा पर प्रकाश डाला और भगवान वेदव्यास और श्री शंकराचार्य जी को मध्यमाचार्य के रूप में निरूपित किया। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य शिष्यम। भगवान श्रीमन नारायण से जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई, उन्हीं से ज्ञान विज्ञान की भी शुरुआत हुई। भगवान ने ही सृष्टि का भी प्रवर्तन किया और साथ साथ सृष्टि का जो ज्ञान विज्ञान है उसका भी प्रवर्तन किया, उसको भी प्रारंभ किया। और इस सृष्टि के सबसे प्रथम गुरु, सबसे प्रथम आचार्य जो हैं वो भगवान नारायण हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में गजेंद्र नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते ऐसा कहते हैं, और प्रथम स्कंध में कुंती माता योगेश्वराय अखिल गुरु भगवन नमस्ते ऐसा कहती है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम हमारे यहाँ बड़ा ही प्रसिद्ध है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामभद्र को मानसकार ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम इत्यादि वचनों से जगत गुरु कहा। गुरु कौन है? गुरु तत्व भगवत तत्व है। गुरु और गोविंद दो नहीं है। जो श्रीमन नारायण हैं, जो गोविंद हैं, जो सभी प्राणियों के अंतरतम में निवास करने वाले परमात्मा है, वही गुरु हैं। उनका कहीं दो उनमें भेद नहीं हो सकता, वे अभिन्न है। गुरु और गोविंद सर्वथा अभिन्न है। मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध को पुनः समुद्धृत करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का स्पर्श हुआ एक अजगर को, वह सर्प योनि में आ गया था, और जब उसका स्पर्श हुआ तो उन श्री चरणों के स्पर्श से ही उसकी अत्यंत दिव्य स्वरूप में परिणति हो गई। वह बड़ा ही दिव्य रूप धारण कर लिया और उसने भगवान को स्तुति करते हुए कहा, धन्यवाद दिया। कहा, यदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टा हता शुभः। आप लोक गुरु के द्वारा, चराचर गुरु श्री कृष्ण के द्वारा मेरा आपके श्री चरणों से जो स्पर्श हुआ, पदास्पृष्टा हता शुभा, हमारे जन्म जन्मांतरों के सारे अशुभ नष्ट हो गए। प्रकारांतर से अभिप्रायतः मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि गुरु के श्री चरणों के स्पर्श से ही हमारे जन्मांतरों के समस्त कल्मश धुल जाते हैं, समस्त अशुभ, समस्त अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं, और उसके बाद हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य, इसके साथ साथ जिस हेतु से, जिस कारण से हमने शरीर धारण किया है, हमारा संसार में आना हुआ है, वह कारण भी सार्थक हो जाता है, हम कृतार्थ हो जाते हैं।
गुरु के बिना ना तो व्यक्ति सही हो सकता, न संस्कृति सही हो सकती। इसलिए श्री एन.वी. रघुराम जी ने अभी गुरु परंपरा से सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हुई हैं इस पर प्रकाश डाला अपने भाषण में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री आदि शंकराचार्य महाभाग ने और गुरु तत्व के लिए 2 कार्य प्रमुख रूप से निर्दिष्ट किए हैं। वो पहला कार्य क्या है? विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना। कालक्रम से जो ज्ञान विज्ञान है उनमें भी विकृति आ जाती है, उनमें भी दुर्बलता आ जाती है, उनको धारण करने वाले महामेधावी जन कमजोर हो जाते हैं काल के कारण, कालक्रम से। तो समय समय पर जो गुरु परंपरा है वह तपोबल से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करती है, यह उस परंपरा का पहला काम है। और दूसरा, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान, जैसे हजारों लाखों वर्षों का हमारा इतिहास है, अभी हम सब सुन रहे थे। कई लोगों ने शोध किया, किसी ने 10,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000, किसी ने कुछ हजार बताया, ये सृष्टि इतनी पुरानी है। और सीधी सी बात है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, इसको पूरी दुनिया मानती है। इसका मतलब सबसे पुराना जो भारतीय दर्शन है, ज्ञान विज्ञान है, इसको मानने की बाध्यता है। यह ज्ञान विज्ञान जो उस जमाने में हमारे पूर्वाचार्यों, ऋषियों, महर्षियों के पास जो ज्ञान विज्ञान था, वह विज्ञान कालक्रम से आज लुप्त हो गया है। योगो नष्टः परंतप, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का वचन है। कालक्रम से योग, कालक्रम से ज्ञान विलुप्त भी हो जाता है। तो भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान है उसको तपोबल से पुनर्प्रकाशित करना। इसलिए भगवान पाणिनि ने, पतंजलि ने महता परिश्रमेण पूर्वाभिमुख बैठकर और बहुत परिश्रम करके, बहुत तपश्चर्या संपन्न अपने जीवन को बनाकर और जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान था उसको पुनर्प्रकाशित किया, और जो विकृत ज्ञान विज्ञान था उसको विशुद्ध किया। और ये दोनों करने के बाद संसार में उसका प्रचार किया, गुरु परंपरा के द्वारा उसका प्रवाह किया। ज्ञान अपने पास रखने की वस्तु नहीं है, गुरु का दायित्व है कि वह उस ज्ञान विज्ञान से अधिक प्राणियों को आलोकित करे, उन्हें प्रकाशित करे, उन्हें कृतार्थ करे। इसलिए गुरु और गोविंद 2 नहीं, गुरु और गोविंद एक ही हैं। भगवान सबसे बड़े गुरु हैं और भगवान ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। मैं अधिक विस्तार न करते हुए एक सूरदास जी महाराज के जीवन की घटना यहाँ सुनाना उचित समझता हूँ। श्री सूरदास जी महाराज श्री वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र थे। जब श्री सूरदास जी महाराज के इस पार्थिव शरीर का अंत का समय आया, अंतिम समय आ गया उनके जीवन का, तो उनके संप्रदाय के महापुरुषों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर बैठकर उनसे पूछा कि भगवान, आपको जीवन पर्यंत गोपाल का, श्याम का, श्री कृष्ण का जो नाम आपने जपा है, जिनका भजन आपने किया है, उनसे परिचय कराने वाले हमारे महाप्रभु, हमारे गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य महाभाग हैं। आपने जीवन पर्यंत गोविंद का गुणगान किया, श्याम का नाम लिया, लेकिन कभी श्री वल्लभ का नाम नहीं लिया। एक भी पद में श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। श्री सूरदास जी महाराज की आंखें भीग गईं और श्री सूरदास जी महाराज ने वहीं पर एक पद सुनाया। वो पद बड़ा ही आह्लादक भी है और आंखें खोलने वाला भी है। किस प्रकार गुरु और गोविंद एक हैं, इसका बड़ा ही सुंदर दिग्दर्शन है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र किरण बिनु जग सब माहि अंधेरो। भगवान से कहते हैं कि आपके ही इन श्री चरणों का दृढ़ भरोसा है, हमारे जीवन में और कोई भरोसा नहीं है। महाराज आपने फिर भगवान से ही कहा, गुरु को छोड़ दिया। सूरदास जी महाराज कहते हैं, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ में यहाँ श्लेष है और श्लेष अलंकार का अर्थ है एक ही समय 2 अर्थों को व्यक्त करना, प्रकट करना। श्री वल्लभ माने श्री के वल्लभ श्री कृष्ण, और श्री वल्लभ माने श्री वल्लभाचार्य सदगुरुदेव भगवान, दोनों पृथक नहीं है। श्री वल्लभ नख चंद्र किरण बिनु जग सब माहि अंधेरो। गुरु और गोविंद तत्वतः एक हैं, वस्तुतः एक हैं, और कुछ आगे बढ़कर कहा जाए तो स्वरूपतः एक हैं। माँ गुरु होती है, माँ से जब हम सीख लेते हैं तब पिता से सीखते हैं, पिता गुरु होते हैं।
मातृदेवो भव तैत्रीय श्रुति बोलती है, पितृदेवो भव, और दोनों से उपरत हो जाते हैं और कुछ बड़े भी हो जाते हैं, माता पिता की गोद में बैठने लायक, अंटने लायक, पलने लायक नहीं रहते, तो क्या फिर हम बहुत सयाने हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए? नहीं नहीं नहीं। उसके बाद भगवती श्रुति कहती हैं कि आचार्य देवो भव, माता और पिता दोनों का स्नेह एक समान जहां सुलभ होता है उसी का नाम है आचार्य। संपूर्ण जीवन को माता और पिता तो हमारे शरीर को और कुछ संस्कारों को अवश्य गढ़ते हैं, लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन को गढ़ने वाला जो सबसे बड़ा महापुरुष हमारे जीवन में आता है, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी आश्रय, सबसे बड़ा शरणदाता आता है, उसका नाम है गुरु। इसलिए कबीर साहब की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। माता पिता को तो बाद में अपने बच्चों की आलोचना अच्छी नहीं लगती, कोई दूसरा कह दे कि आपका बच्चा ये ठीक नहीं हुआ, इसमें ये गड़बड़ियां हैं, तो वो डिफेंड करने लगते हैं, संभाल नहीं पाते, सह नहीं पाते। लेकिन गुरु क्या करता है? दूसरों की आलोचना के पहले वो समालोचना करता है। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे। बनाने की अनुपम विधा है, किस प्रकार जीवन को वो बनाता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, बाहर से चोट और अंदर से सहारा, और ऐसा देकर हमारे जीवन को कठिन से कठिन घाटियों के लिए भी अत्यंत उचित और अनुकूल बनाने वाला, जिसको आजकल इस वैश्विक महामारी के काल में इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमारे भीतर की प्रतिरोधक क्षमता है, संसार की समस्त प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी और हम अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने को संभाल सकें, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? हमारे गुरु को जाता है, हमारे गुरुकुल को जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह भी संकेत है कि कौन किसका शिष्य है, इसके आधार पर उसे महत्व दिया जाता है। नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में इस पृथ्वी के 88,000 महात्मा बैठे हुए थे, और अपने मन से नहीं बैठे थे, श्री ब्रह्मा जी के निर्देश से बैठे थे। चक्र तीर्थ में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में ज्ञान यज्ञ प्रधान है, और उस ज्ञान यज्ञ में जहां शौनकादि महापुरुष बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उस ज्ञान यज्ञ में जब श्री सूत जी महाराज आ गए, सूत जी की आयु बहुत छोटी है, सूत जी बहुत नए हैं, नवीन है उन महापुरुषों के सामने, लेकिन सूत जी को क्या किया? सत्कृतम सूतमासीनम पप्रक्षुरिदमादरात, सूत जी का सत्कार किया, उन्हें सर्वोच्च आसन पर विराजमान कराया और उनकी पूजा अर्चना की, और फिर आदरात अपृक्षत, उनसे आदर पूर्वक प्रश्न, बहुत सम्मान हुआ ऋषियों के बीच में। इसलिए कौन किसका शिष्य है, इसका बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, और उसकी विद्या की प्रामाणिकता है। जिसकी विद्या की प्रामाणिकता है, जिस गुरु की विद्या की प्रामाणिकता है, जो वेद विद्याओं में, वैदिक विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका शिष्य होना यह सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान व्यास महोत्सव के अवसर पर मैं भगवती श्रुति के उस वाक्य को यहाँ दोहराना उचित समझता हूं, जिसमें गुरु के लिए एक शर्त बताई गई है। दो शर्तें हैं, दो लक्षण हैं गुरु के, और उनके पास जाने की विधि है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, भगवती श्रुति कहती है कि गुरु कौन है? कहा श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय माने श्रुति संपन्न हो, संपूर्ण वेदार्थ सार सर्वस्व उसके हृदय में विराजमान हो, वैदिक गुरु हो, अवैदिक गुरु नहीं। और दूसरा, क्योंकि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इत्यादि वचनों से उधर विस्तार नहीं करेंगे, समय की सीमा में अपनी बात पूरी करनी है। श्रोत्रियम, गुरु का पहला लक्षण है कि वह श्रोत्रिय हो, और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम, वेद वेद्य ब्रह्म का, परमात्मा का चिंतन करने वाला। वेद वेद्य परमात्मा का चिंतन करे तो वो गुरु है, और उस गुरु के पास जाएं जिसके पास जाने से वेद सार सर्वस्व समझ में आ जाए, और जिसके श्री चरणों में बैठने से ब्रह्म निष्ठा हो जाए।
जगन निष्ठा के स्थान पर ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति जहां हो, ब्रह्म निष्ठा जहां सुलभ हो, उसका नाम है गुरु। और उस गुरु के पास जाएं कैसे? तो समित पाणी, समिधा लेकर। ज्ञान की अग्नि है, उस ज्ञान की अग्नि के लिए समिधा की आवश्यकता है, तो समिधा के साथ जाएं। समिधा ही लेकर जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ और लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां कुछ और लेकर जाना है, यहाँ भाष्यकारों ने बहुत सुंदर दिग्दर्शन दिया है। समिधा का अर्थ क्या है? इतनी सूखी लकड़ी, इतना सूखा ईंधन, इतना शुद्ध हृदय कि जहां जाने के बाद, जहां विराजमान होने के बाद तुरंत ज्ञान प्रज्वलित हो जाए, ज्ञान जग जाए, ज्ञान दीप जलने लगे। और जहां अनाप शनाप चीजें हैं, जहां जागतिक वस्तुएं हैं, उसके लिए पूर्वाचार्यों का संकेत है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इसलिए गुरु कौन हो और गुरु कैसा हो और गुरु की क्या उपयोगिता हो, इस पर हमारे शास्त्रों ने, पूर्वाचार्यों ने सविस्तर प्रकाश डाले हैं। भगवान वेदव्यास की जयंती के अवसर पर यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव एक प्रकार से ज्ञान सत्र चलाया जा रहा है। भगवान वेदव्यास ने ही संपूर्ण वेदों का विभाजन किया। और वो विभाजन क्यों किया, कैसे किया, उनका विभाग किया और विभाग के आधार पर उन्हें आवश्यकता अनुसार उचित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया, उसके लिए वर्णन किया है पुराणों में। ततः सप्तदशे जातो सत्यवत्याम पराशरात्, चक्रे वेद तरोह शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। भगवान वेदव्यास भगवान श्रीमन्नारायण के कलावतार हैं। उन्होंने विचार किया, उनकी दूरदृष्टि है, ऋषियों की दूरदृष्टि होती है और तीनों कालों को वो देखते हैं। करतलगत आमलक समाना, करामलकवत, ऐसा भागवत में भी ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद के बीच में है। आमलक की तरह, कर माने हाथ में, आमलक आंवले को लेकर जैसे घुमाकर देख लें, वैसे उसको पूरा देखने का और जो विषय है उस हिसाब से भगवान वेदव्यास देखते हैं। उन्होंने देखा कि समय आने वाला है कलिकाल, उसमें लोगों की मेधा कम हो जाएगी, मेधा शक्ति का विलोप होने लगेगा और संपूर्ण वेद को वे धारण करने में अक्षम हो जाएंगे। और बिना वेदों के कल्याण नहीं हो सकता। वेद क्या है? पृथ्वी के प्राणियों के लिए कल्पतरु हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम जो है वो कल्पतरु है। तो पुराणों के द्वारा उसके फल को, उसके फल के रस को सभी लोगों के पास पहुंचाने का काम भगवान वेदव्यास ने किया। और इसके लिए क्या किया? अवतार लिया। भगवान ने ही, गुरु ने, गोविंद ने गुरु के रूप में अवतार लिया। शुरू में मैंने इसी पर अपनी स्थापना रखी कि गुरु गोविंद तत्वतः एक हैं। और भगवान वेदव्यास ने चक्रे वेद तरोह शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः, अल्पमेधसः पुंसः दृष्ट्वा वेद तरोह शाखा, शाखाम प्रशाखाम, कई प्रकार की शाखाओं प्रशाखाओं में वेद वृक्ष को उन्होंने विभाजित किया। क्यों विभाजित किया? क्योंकि जो वेदार्थ सार सर्वस्व है वह किसी न किसी रूप में सभी प्राणियों तक पहुंच जाए। इस पृथ्वी का कोई प्राणी और विशेषकर कोई मनुष्य वह वेद से, वैदिक ज्ञान विज्ञान से, वेदों के आलोक से वंचित न रहे। उसके पास वैदिक ज्ञान विज्ञान अवश्य में पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया, इसके लिए प्रयत्न किया भगवान वेदव्यास ने। और वो कहाँ विराजमान है? कहा हिमालय में सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती ज्ञान है, ज्ञान स्वरूपा है, जो ब्रह्म विद्या है उन्हीं का नाम सरस्वती है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्याम जगत व्यापिनी। और उसी सरस्वती के तट पर शम्याप्रास, संपूर्ण जगत के समस्त उपद्रवों का जहां शमन हो, जिस विद्या के द्वारा, विद्या और अविद्या की चर्चा ईशावास्योपनिषद पर हमारे पूर्व वक्ता ने, विद्वान श्री आचार्य रघुराम महोदय ने की है। तो भगवान श्री वेदव्यास और विस्तार के साथ सरस्वती नदी के तट पर बैठकर और संसार के समस्त संकटों के शमन, समस्त उपद्रवों के शमन के लिए वहां से ज्ञान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं।
गुरु की महत्ता पर एक व्यावहारिक बात और कहते हुए अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूं। हमारे देश के महान नेता और पार्लियामेंटेरियन प्रोफेसर बलराज मधोक जी 1957-58 में लेह लद्दाख और वहां से आगे कैलाश मानसरोवर और उधर उन हिमालय के दर्रों में घूमने गए थे। जब वहां गए, जो विशुद्ध बुद्धिस्ट क्षेत्र था, वहां बौद्ध लोगों का प्रभाव, बौद्ध मत का प्रभाव अधिक था और आकृति से, प्रकृति से वहां के लोग कुछ और ही दिखाई देते थे। लेकिन उनके नाम, किसी के नाम लक्ष्मी नारायण, किसी के नाम सीताराम, किसी का नाम राधे श्याम, ऐसा था। तो मधोक साहब ने पूछा वहां के लोगों से कि आप लोगों के नाम इस प्रकार के हैं। हिंदू कल्चर पर जिस प्रकार की चर्चा आपने अभी शुरू में की कि कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, ये गुरु ही हैं जो भौगोलिक सीमा का उद्भेदन कर देते हैं और यत्र तत्र सर्वत्र अपनी संस्कृति, अपने संस्कार की छाप अंकित कर देते हैं। वहां के लोगों ने बलराज मधोक जी को बताया कि आज से 200 वर्ष पहले हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में एक सनातन धर्म के साधु आए थे, एक महात्मा आए थे और इसी इलाके में वो तपस्या करते थे और उनके आने का, उनकी तपस्या का यह प्रभाव है कि उन्होंने हम लोगों को हिंदू नाम, रामायण भागवत से जुड़ा नाम दे दिया और आज तक हमारे यहाँ वे नाम आराम से चल रहे हैं। हम उन्हीं नामों के आधार पर और अपना काम कर रहे हैं। तो यह हमारे गुरुओं के द्वारा सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक एकात्मता, सांस्कृतिक तादात्म्यापत्ति का यह अभिनव प्रयास है और इस प्रयास को भगवान वेदव्यास ही पूर्ण करते हैं। वे अमर हैं, वे कहीं गए नहीं हैं, वे हिमालय में आज भी विद्यमान हैं और भविष्य की चिंता उन्हें अभी भी है और उस चिंता के आधार पर जो अभी वर्तमान की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी सुलझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो फिर ये समस्याएं सुलझ क्यों नहीं रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम गुरु और ईश्वर से विमुख हो गए हैं। भगवान वेदव्यास से, उनकी शिक्षाओं से, वैदिक ज्ञान विज्ञान से, वैदिक संपत्ति से हम विमुख हो गए हैं। जिस क्षण हम उनके सम्मुख होंगे, उस क्षण इस संसार का कल्याण अवश्यम भावी है। नान्यः पंथाः विद्यते यनाय, भगवती श्रुति कहती हैं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस श्रुत्यर्थ को, उस वेदार्थ को, उस वैदिक मार्ग को प्रकाशित करने में भगवान वेदव्यास लगे हुए हैं। यह अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि जब पूरी दुनिया विभिन्न प्रकार की आपत्तियों, विपत्तियों से, उसमें कहीं मैन मेड भी है, कहीं पॉलिटिकल समस्याएं भी हैं, अफगान, इराक इत्यादि को लेकर एक अलग समस्याएं चल रही हैं और पैंडेमिक जो महामारी है उसकी कुछ अलग समस्या है और इन सब समस्याओं के बीच में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जहां से दो धाराएं निकल रही हैं, एक पूरब की ओर जाती है और एक पश्चिम की ओर, एक नर्मदा है, एक सोनभद्र है और ये दोनों शिव अर्थात संपूर्ण जगत के कल्याण के साक्षात प्रवाह हैं। नर्मदा वो नर्मदा है, उनकी वह अवतार भूमि है, प्राकट्य भूमि है। जिन नर्मदा के एक एक कंकड़ को हमारे यहाँ शंकर मानते हैं और किसी बड़े से बड़े मंदिर से लेकर छोटे से छोटे सदगृहस्थ के घर में नर्मदेश्वर की ही उपासना अर्चना होती है, उस स्थान पर, उस विशिष्ट कल्याणकारी स्थान पर विद्या की उपासना, विद्या के प्रथम देव भगवान शिव के और स्वरूप को आदर्श मानते हुए इस विश्वविद्यालय ने इस महामारी और आपत्ति विपत्ति के समय संपूर्ण विश्व को एक चेतना से, वैदिक चेतना से बांधने का अत्यंत सुंदर उपक्रम किया और वह उपक्रम है भगवान व्यास के नाम पर व्यास महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यास महोत्सव, और वो भी हिंदी में, ताकि भारतीय, अभी तक पाश्चात्य और दूसरे दूसरे दर्शनों के आधार पर विश्व को चलाया गया और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। वेद विहीन विज्ञान ने किस प्रकार विनाश के इस कगार पर हम लोगों को खड़ा कर दिया, उसको बदलने के लिए इस विश्वविद्यालय का यह अभिनव प्रयास है और इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए वह कम होगा। आपके इस प्रयास, इस स्तुत्य प्रयास
और जगत के कल्याण के लिए यह अत्यंत उत्तम प्रयास, इस ज्ञान यज्ञ की मैं सराहना करते हुए आप लोगों ने मुझे भी समय दिया और इसमें भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। हर हर महादेव। पानी जी अनम्यूट करिए। आवाज सर बहुत आपका बहुत आवाज आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।